बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये फजर के बाद का वक्त है और मैं वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। टाइम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम लोग लाहौर की सड़कों से वापस आए हैं। जो लोग जीते हैं वो अपने घरों में चले गए हैं और जो लोगों को शिकस्त दी गई है उन्होंने लाहौर की सड़कों पर कब्जा किया हुआ था। एहतजाज वो कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाहर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। सिर्फ 180 से ज़ायद तो MPs थे जो अपनी बसें लेकर डायरेक्ट वहीं पहुंच गए थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी चली गई थी। आम शहरी भी वहाँ जमा हो गए थे, ख़वातीन बच्चे भी वहाँ पे आ गए थे। और लोगों को लगा कि जो हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी, इम्पोर्टेड सरकार जिन्होंने बहुत जुल्म किया लोगों के ऊपर, महंगाई बढ़ाई, लोगों के हालात ख़राब किए, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, बैड गवर्नेंस की, शायद उसका जो इक़्तिदार का सूरज है वो आज गरूब हो रहा है। लेकिन जब उनके साथ हाथ हो गया, दोस्त मदारी ने किया, तो फिर लोग एहतजाज पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में रात गए, लेट नाइट, जब पटिशन तैयार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परवेज़ इलाही साहब के वकला ने, तो सुप्रीम कोर्ट में लाइट्स ऑन हुई। जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ पे मुझे सदीक जान ने बताया कि यहाँ जाना है, तो मैं वहाँ पे गया था और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बहुत रश था वहाँ पे और लोग वहाँ पे नारे लगा रहे थे अदालत के लिए, इंसाफ के लिए, कि आधी रात को अदालत खुलनी चाहिए। बहरहाल अदालत खुली, केस जो है वो लिया गया और केस सुबह 10 बजे के लिए लगा हुआ है। सुबह 10 बजे इस मुकदमा को सुना जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने वहाँ पे जमा करवाया है। इसके कुछ बड़े मज़ेदार कानूनी नुक्ते आए हैं। जियो हामिद मीर और उनके लोगों ने कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और इसको शर्जील इनाम मेमन ने बहुत उठाया, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी ने उठाया था। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि हामिद मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और वो पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो क्योंकि ये कार्रवाई जरदारी साहब ने डाली थी, तो हामिद मीर साहब ने ये कहा और वकला के साथ ये बात करते हुए कहा, अली जफ़र साहब थे गालिबन, उन्होंने कहा देखें जी, ये असद उमर का एक लेटर है 4 अप्रैल का। ये लेटर वैसे मेरे पास भी है। इस लेटर के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई है कि उनकी पार्टी के लोग परवेज़ इलाही को वोट डालें, वरना वो वोट अपना ज़ाया भी ना करें और परवेज़ इलाही को डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असद उमर साहब ने ग्रीन पेन के साथ उसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं। ये सारे क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब का ये जो लेटर है, इसकी बुनियाद के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोटों के ऊपर। यानी इमरान खान साहब ने सिर्फ ये एक लेटर लिखा था, इस लेटर की बुनियाद के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हुई है, क्योंकि इस लेटर की बात नहीं मानी। जो MPs थे उन्होंने 25 लोग लौटे हुए और वो सारे डी सीट हो गए और उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान में। शर्जील इनाम मेमन ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की। असद उमर साहब ने इसके ऊपर आकर जवाब दिया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं वो लेटर जो असल में इस सारी सूरत हाल का जवाब है। इसके चंद सफ़ात मेरे पास मौजूद हैं और ये पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी। यानी पार्टी के लीडर ने यह कहा कि हमारा उम्मीदवार परवेज़ इलाही है और उसके बाद लीगल प्रोसीजर शुरू हुआ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे MPs बैठे, वहां पे उसके मिनट्स लिखे गए, किस किस ने क्या कहा वो भी लिखा गया और फाइनली ये तय पा गया सबके बीच में कि वोट डालना है परवेज़ इलाही को। और उसके ऊपर मियां महमूद रशीद साहब ने ये लेटर जारी किया अपनी पार्टी के तमाम लोगों को और आखिर में मियां महमूद रशीद साहब के उसके ऊपर दस्तखत भी मौजूद हैं। तो ये है पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और ये है उसकी कार्रवाई। और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो बात नहीं मानेगी, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोटे डी सीट हुए थे या उनके वोट काउंट नहीं हुए थे। उन 25 लोगों के, उन 25 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 वापस भी मिल गए हैं और जो आज़ाद थे उनमें से 5 में से 4 नून लीग जीत गई और 1 आज़ाद जीत गया। तो अब जरा इसको दोबारा आप देख लें कि होता क्या है। इसका जो कानूनी प्रोसीजर है उसको सबसे आसान मियां अली अशफाक ने बहुत आसान करके इसको बयान किया है। वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये 4 मरहलों पे मुश्तमिल होता है ये सारी कार्रवाई। किसी के डी सीट होने की या किसी का लोटा या मुनहरिफ होने की जो पूरी कार्रवाई है कानूनी, ये 4 मरहलों पे होती है। पहला मरहला, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है और उसमें फैसला होता है कि क्या वोट करना है और क्या वोट नहीं करना है।
दोबारा सुन लें पहला मरहला कि पार्लिमानी आइन जो कहता है, आइन की रूह से जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रूह से जो चीज़ है, जो आइन पाकिस्तान के रूह से जो चीज़ है, वो क्या कहती है। पहला मरहला, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और उसका फैसला होता है कि वोट किसको देना है, पहला मरहला। दूसरा, इस फैसले पर अमल दरामद की खिलाफ वर्जी, यानी कोई मेंबर अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले के ऊपर खिलाफ वर्जी करता है तो यह दूसरा मरहला है। तीसरा मरहला, पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में पार्टी का जो हेड है वो शोकाज नोटिस और मजीद कार्रवाई करता है। यानी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बाद औक़ात पार्टी का हेड शामिल होता है, बाद औक़ात पार्टी का हेड शामिल नहीं होता। जैसे काफ लीग के केस में पार्लिमानी पार्टी के अंदर चौधरी शुजात हुसैन ना तो मेंबर कौमी असम्बली है और ना मेंबर सूबाई असम्बली है, तो वो किसी भी एक पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। लिहाजा पार्लिमानी पार्टी का जो इस्तेहकाक है वो अलग है। पार्टी हेड डायरेक्शन तो दे सकता है कि आप ये करें, लेकिन जो असल डायरेक्शन आईनी और कानूनी है वो पार्लिमानी पार्टी के अंदर से आएगी। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर एमपीएज या एमएनएज की सूरत में मौजूद हैं, अगर कौमी असम्बली है तो एमएनएज, सूबाई असम्बली है तो एमपीएज, तो वो 10 एमपीएज की जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के ऊपर जो फैसला हुआ वो है वो असल फैसला जिसको सारों ने फॉलो करना था। अच्छा, तीसरा मरला ये होता है कि अगर कोई मेंबर पार्लिमानी पार्टी के किए हुए फैसले के खिलाफ चला जाए तो पार्टी हेड पहले उसको शोकाज नोटिस करता है, उसके बाद उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई करता है, भिजवा देता है उसको वहां पे ताकि इसको डी सीट किया जाए। चौथा और आखिरी मरहला क्या होता है, इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई कर देता है, यानी उसकी रुकनीत खत्म कर देता है और उसका वोट काउंट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। अब आ गई आपको समझ, ये बड़ा आसान है। 4 मरहले। अब इसमें पार्टी हेड का किरदार कितना है। पार्टी हेड ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है शुरू में कि जनाब हमारी पार्टी की ये ख्वाहिश है कि इस आदमी को वोट डालें, लेकिन फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना है मुश्तरका तौर पे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। पार्लिमानी पार्टी अगर सारी की सारी पार्टी हेड के खिलाफ चली जाती है तो वो पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर मेंबर्स हैं, जो एमपीएज हैं, वो सारे बाउंड हैं कि वो पार्टी हेड नहीं, पार्लिमानी पार्टी के फैसले को फॉलो करें, और पार्लिमानी पार्टी के फैसले को जो फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पार्टी का हेड करेगा। आइन के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है। पार्लिमानी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई पार्लिमानी जो उसका अपना पार्टी का हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका हेड है, जिसके नाम के ऊपर पार्टी रजिस्टर्ड है, वो आदमी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, जो उसका इलेक्टेड सदर है या चेयरमैन है या जो भी है पार्टी का। और फिर आखिरी मरहले में इलेक्शन कमीशन पार्टी हेड की दरखास्त के ऊपर डी नोटिफाई कर देगा उन मेंबरान को। तो ये है जी सिंपल तरीका, आसान कर दिया आपके लिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से वकला हैं जिनकी अभी तक राय सामने आई है। दर्जन से ज्यादा बड़े वकला हैं जो इसके बारे में बता चुके हैं। बाबर एवान, अली जफर, एतजाज एहसन, हामिद खान, खालिद रांझा साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं, और बेशुमार और वकला हैं। मैंने किसी भी एक ऐसे वकील जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा अबूर है उसके मुंह से यह नहीं सुना कि पार्टी हेड का यह इस्तेहकाक है। सारे के सारे ये कह रहे हैं पार्टी हेड नहीं, पार्लिमानी पार्टी का यह इस्तेहकाक है। तमाम मीडिया पाकिस्तान का, बैरून मुल्क का, जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया है वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि ये आईनी खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने। ये इस्तेहकाक जो है ये पार्लिमानी पार्टी का है कि वो बताए कि किसको वोट डालना और किसको नहीं डालना। जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ पार्टी का हेड जाएगा और कोई नहीं जाएगा। यानी ये कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा 4 अप्रैल को, असद उमर साहब के जरिए उसको फैलाया और उसकी वजह से सारे डी सीट हुए। नहीं, एक्चुअली उसके बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के मिनट्स जारी हुए, उस मीटिंग के अंदर बाकायदा महमूद रशीद साहब ने सबको बताया और सबके पास ये लेटर गया कि आपने वोट परवेज इलाही को देना है। फिर जिन्होंने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया वो कानूनी तरीके से डी नोटिफाई हुए। वहां पे भी ये हुआ था, यहां पे भी यही होगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक लेटर तो हो सकता है लेकिन उसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की स्पिरिट भी है। तो ये 4 अप्रैल वाला जो लेटर है इसको दिखा के वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन जियो के ऊपर ही वहां पे हामिद मीर को जवाब गालिबन अली जफर साहब ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने दिया, और ऐसा जबरदस्त कानूनी जवाब दिया कि उसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगता है,
इस सारे मामले पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिकल 6 लगता है, ये आइन की तशरीह का मामला है। दोस्त मदारी एक इंसान है, डिप्टी स्पीकर है, अगर वो आइन की गलत तशरीह कर बैठे हैं तो सुबह तस्हीह कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है आज इसकी तस्हीह कर दे या हो सकता है चंद दिन लग जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मामला चंद दिन से ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और परवेज़ इलाही साहब मुझे लगता है कि बहुत जल्द हलफ ले रहे होंगे, क्योंकि लोग जो है बड़ी उम्मीद लगाकर अदालत आए हैं। यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में खुद निकलकर अदालतों के बाहर पहुंच गए और जाकर आधी रात को उन्होंने इंसाफ मांगना शुरू कर दिया। ये अदालत आज खुद नहीं लगी, लोग आए थे इंसाफ मांगने के लिए, दरवाज़ा खटखटाने के लिए। लोगों के जंजीरे अदल को हिलाने के बाद अदालत खुली है और अदालत ने उनकी दरख्वास्त ली है। अब अदालत आज उनका केस सुनेगी, हो सकता है आज फैसला हो जाए। मैं आपको रिपोर्ट करूंगा थोड़ी देर के बाद, मैं अदालत ही जा रहा हूं, अदालत में आज फैसला हो जाए या हो सकता है ये फैसला थोड़ा आगे हो जाए। लेकिन नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले चौधरी शुजात हुसैन साहब की बहुत तारीफें कर रहे हैं और उनके अमल को बहुत शानदार और तारीखी करार दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं उन्होंने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो कहना है वो ये है कि उनका उम्मीदवार जो है वो परवेज़ इलाही हैं। अगर परवेज़ इलाही उनके उम्मीदवार हैं तो फिर वोट डालने का तो उन्होंने कह दिया हमजा शहबाज को अपने लेटर के अंदर, तो एक तो ये इसके अंदर बड़ी कंट्राडिक्शन है। दूसरा उन्होंने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार को इसलिए हम वोट नहीं डाल सकते या उसको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इदारों के खिलाफ बयान देते हैं, तो हमारा इदारों के साथ एक ताल्लुक हम ख़राब नहीं करना चाहते। मामला ये है तो ये तो खुद इदारों को फिर इसका मतलब है मुतनाज़ बना रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि इदारों की वजह से उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डालने दिया और हमजा शहबाज के लिए वोट डालने को अपनी पार्टी को कह दिया। वो तो इदारों को खुद मुतनाज़ बना रहे हैं। और दूसरा, क्या इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब गालियां दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे। जर्नैलों के नाम ले लेकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज कहते रहे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो वाले तो आपकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं जो कहते रहे हैं। मरियम नवाज खुद ये नारे लगा के तालियां बजवाती रही हैं। आसिफ अली जरदारी कहते रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान के इदारों का, इसी फौज को धमकियां दी थी ना। नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा, जनरल फैद और पता नहीं कौन कौन से जर्नैलों के नाम लेके उनको क्या कुछ कहते रहे जलसों के अंदर। तो वो सारी जो गुलपाशी उन्होंने की है इदारों के ऊपर, उनके साथ आप खड़े हो सकते हैं। और इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि मैंने न्यूट्रल को समझाया था कि मुल्क को तबाह होने से बचा लें, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, तो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इस शिकवे के ऊपर उनको लगता है कि खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए इमरान खान के। बहरहाल ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आ रही। अगर तो इदारों की वजह से उन्होंने किया है, तो जितनी नून लीग ने इदारों की तस्दीक की है उतनी तो कभी किसी ने माजी में की ही नहीं है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की तारीफें कर रही है नून लीग, और बड़े मज़ेदार स्टेटमेंट है। मैं चाहूँगा वो स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ। मरियम नवाज ने तो इमरान खान साहब के कहा कि चौधरी ख़ानदान में इमरान खान ने फूट डाल दी, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि चौधरी ख़ानदान के दरवाजे पे जाकर, उनके घर में जाकर घुटनों को हाथ लगा लगा कर किसने उनके ख़ानदान के अंदर फूट डाली सबको नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा ये शख्स जहाँ भी जाता है नौसत फैलाता है। चौधरी शुजात साहब ने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया और अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। अच्छा, इसमें कासिम उसूली कह रहे हैं कि ये रन ऑफ इलेक्शन था और इस रन ऑफ इलेक्शन में परवेज़ इलाही जीत चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन का ये मौक़िफ़ है जो उन्होंने बयान किया है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इत्तेहादी जमातों की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हमायत से फतह हासिल हुई है। वाह वाह। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूं, शहबाज शरीफ ने कहा है। आसिफ जरदारी ने आइन, जमहूरियत और अवामी मफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। जो आपने अवाम के मफाद में कर दिया। 230 रुपए का डॉलर है, 250 रुपए में एलसी नहीं खुल रही, बैंक मानने को तैयार नहीं है, और रोजाना 3-4 रुपए डॉलर ऊपर जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब आपने पहुंचा दिया है। रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स गायब हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब तबका पिसके रह गया है। महंगाई 35% पे पहुंच गई है। ये सब कुछ आपने अवामी मफाद में किया है। शाबाश। लोग बेवकूफ़ हैं, आप कहते जाएंगे और लोग मानते जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब हथकंडे किसी और तरह के इस्तेमाल किए जाएंगे लोगों को डराने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली कह दूं कि सारा का सारा दारोमदार अदालतों के ऊपर है। लोगों ने हर तरफ से मायूस होने के बाद अब अदालतों से उम्मीद लगाई है। अदालत के फैसले के ऊपर सबकी नजरें हैं।
सब ये देख रहे हैं कि क्या अदालतें उनको इंसाफ देंगी, क्योंकि आखिरी ऑप्शन उनके पास अदालतों का है। इसके बाद वो सिर्फ अल्लाह के आगे फरियाद कर सकते हैं, या पाकिस्तान को श्रीलंका खुदा न खास्ता बनने से फिर कौन बचाएगा। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैं लोगों को नहीं रोक पाऊंगा। आप पाकिस्तान को किस तरफ धकेलना चाहते हैं? गुर्बत, बेरोजगारी, परेशानी, हर चीज बढ़ती चली जा रही है, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। लोग रोजाना निकलकर एहतजाज करके आपको बता रहे हैं, लेकिन शायद सुनने वालों को सुनाई नहीं दे रहा। अब ये अदालत के पास मौका है कि लोगों को इंसाफ फराहम करे। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुलाकात होती है अदालत में क्या कार्रवाई है उसके साथ। अल्लाह हाफिज।